हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी नर्सिंग कोचिंग। आप सभी का एनडी नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। आज एक और टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है फैमिली प्लानिंग मेथड। कई सारी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो इस क्लास को पूरी तरह देखना है, अपने अपने नोट्स निकालते रहिए। क्लास शुरू करने से पहले आज मैं एक छोटा सा मोटिवेशन का कैप्सूल लेने वाले हैं। दैट इज सक्सेस इज नॉट द फाइनल एंड फेल्यूर इज नॉट फेटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। ओके, तो जो एक एग्जाम में अगर फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जिंदगी खराब हो गई है, दूसरी एग्जाम आएगी। लेकिन जो तैयारी उस एग्जाम के लिए हम कर रहे थे वही तैयारी को हमें कंटिन्यू रखना है, तभी हो पाएगा। मांझी जी ने एक दिन में पहाड़ नहीं तोड़ा था, उसको हर दिन तोड़ते गए तब जाके वो पूरा पहाड़ टूटा है। ओके, एक फेल्योर आने में हमें रुकना नहीं है। तो इसी मोटिवेशन के साथ क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि क्या क्या हमारी फैमिली प्लानिंग की मेथड्स हैं, कौन सी मेथड कब यूज करनी चाहिए, कितना किसका फेल्योर रेट है। ओके, ये सारी चीजें देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट कर देते हैं। व्हाट इज फैमिली प्लानिंग? फैमिली प्लानिंग क्या होती है? सो प्लान फैमिली। प्लान फैमिली मतलब दो बच्चे और दो ही अच्छे। ओके, सो बच्चे दो ही अच्छे, इसका मतलब होता है कि एक इलिजिबल कपल अपना जो इलिजिबल कपल कब जब कहेंगे जब उस एक मदर जो है वो रिप्रोडक्टिव एज में ही हो। ओके, तो वो प्लान करते हैं उनकी प्रेगनेंसी को। ओके, सो that family planning is a way of thinking and living, okay, that is adopted voluntarily। ये हम voluntarily कर रहे हैं, इसके लिए कोई जोर जबरदस्ती है नहीं है। okay, so it is based on basis upon the knowledge, attitude and responsible decision by the individual and couple। तो ये एक कपल ने लिया हुआ डिसीजन है। ये WHO की डेफिनेशन है कि उनको कितने बच्चे चाहिए, कब चाहिए, ये उनका डिसीजन होता है एंड इट्स अ वॉलंटियरी। बट इंडिया में अभी हम थोड़ा सा एनफोर्स कर रहे हैं कि हमारा जो रिप्रोडक्शन रेट है वो थोड़ा कम हो जाए। ओके, सो ऑब्जेक्टिव क्या है फैमिली प्लानिंग के? तो फैमिली प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव है टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ, तो अनवांटेड बर्थ को अवॉइड करना है। दूसरा है ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ, जो जिनको जरूरत है उनको बच्चा होना चाहिए टाइमली। टू रेगुलेट द इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो प्रेगनेंसी के बीच में का इंटरवल जो है वो मेंटेन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहला बच्चा मिनिमम 3 इयर्स का तो होना ही चाहिए, मिनिमम 3 ईयर। यूजुअली जो है बिटवीन 2 प्रेगनेंसी के बिटवीन जो है वो 5 इयर्स का गैप मानते हैं, बट मिनिमम अगर पूछा जाए तो मिनिमम 3 इयर्स का गैप दो बच्चों के बीच में होना चाहिए। ओके, देन टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली। ओके, सो दो बच्चे दो ही अच्छे, ये हमारा नारा है। ओके, तो सरकार भी इसको प्रमोट करती है ताकि जो हमारा पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में रहे। नेक्स्ट, इलिजिबल कपल कौन है और टारगेट कपल कौन है? यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इलिजिबल मतलब कि ऐसा कपल जो कि जिनका शादी हुआ है, ओके, और रिप्रोडक्टिव एज में है। रिप्रोडक्टिव एज कौन सा है? 15 से 45। लेकिन इंडिया में कहां ये क्या लागू होगा? क्या ये 15 साल का लड़का या लड़की शादी कर सकती है? नहीं कर सकते। तो इंडिया में लड़के के लिए क्या एज है अभी? ओके, बॉयज के लिए है 21 ईयर्स और गर्ल्स के लिए है 18 ईयर्स। ओके, 18 ईयर्स। तो इसके बाद अगर इसके बाद और 45 साल के अंदर ये दोनों भी मेल एंड फीमेल विद इन 45 ईयर्स होने चाहिए। ओके, सो हम बोल सकते हैं 21 to 45। ओके, फॉर इंडियन पॉपुलेशन। ओके, गर्ल के लिए 18 to 45 होना चाहिए। ओके, क्योंकि इस एज में हम जो है वो शादी करवाते ही नहीं है। सो ए मैरिड इलिजिबल कपल कौन सा होता है? तो एग्जाम में पूछा जाए तो सिंपल है हमारा 15 से 45, ये रिप्रोडक्टिव एज है। ओके, सो एलिजिबल कपल इज ए मैरिड कपल लिविंग टुगेदर वेयर वाइफ इज इन द रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज में मतलब 15 से 45 साल की उम्र में होनी चाहिए। टारगेट कपल कौन सा है फिर? टारगेट कपल वह कपल है जो कि प्रायोरिटी देते हैं अपनी फैमिली प्लानिंग को। ओके, प्रायोरिटी दे रहे हैं फैमिली प्लानिंग को। पहला कपल जिनको बच्चा तो हो ही नहीं रहा है, दूसरा है जिनके बच्चे हैं
2 से 3 लिविंग चिल्ड्रन है उनको हमें फैमिली प्लानिंग करवाना है, दैट इज द टारगेट कपल। सो टारगेट कपल का क्राइटेरिया क्या है, तो जिन कपल को 2 से 3 लिविंग चिल्ड्रन है, ओके 2 से 3 लिविंग चिल्ड्रन है उनको हमें टारगेट करना है, ओके। और हमारा फोकस रहता है हमेशा टर्मिनल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में मोस्ट कॉमनली जो टर्मिनल मेथड किया जाता है वो है ट्यूबेक्टोमी। एग्जाम का क्वेश्चन है सर, ओके। इंडिया में मोस्ट कॉमन टर्मिनल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज द ट्यूबेक्टोमी। कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स जो कि हमारे भारत के हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का ये डाटा है, जिसमें हमारा जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट है कि कितने परसेंट कपल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हैं, तो वो है हमारा 67%, ओके। 67% है कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट, इलिजिबल कपल इसको यूज कर रहे हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है, टोटल फर्टिलिटी रेट तो हमारे इंडिया का है 2.0, ओके। अभी जो हमें रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से और कम करना है इसको, ओके। सो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न अ वुमन ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव लाइफ, ओके। सो कितने एक वुमन जो है 15 से 45 साल की उम्र में कितने बच्चों को जन्म देती है, उसको हम बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। अनमेट नीड कपल हु वांट टू स्टॉप और डिलेड चाइल्ड बियरिंग बट आर नॉट यूजिंग एनी मेथड, ओके। सो अनमेट ऐसे कितने कपल है, तो ऐसे कपल है 9.4 कि इनको बच्चा तो नहीं चाहिए बट कोई मेथड भी यूज नहीं करते हैं। सो दीज आर अनमेट नीड्स। अब ये है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, द इनवर्स ट्राइंगल, ये वर्ड जरूर देखना, इनवर्स ट्राइंगल, ओके। ये क्वेश्चन में वर्ड जरूर ढूंढना, इनवर्स ट्राइंगल कौन से नेशनल प्रोग्राम का सिंबल है, तो इनवर्स ट्राइंगल ये हमारा फैमिली प्लानिंग नॉर्म का सिंबल है, ओके। ये इनवर्स क्यों दिया है, क्योंकि हमें बच्चे कितने चाहिए, बच्चे 2 ही अच्छे, ये 2 ही बच्चों को या स्मॉल फैमिली नॉर्म को दिखाने का सिंबल है, ओके। ये सिंबल इनवर्स रेड ट्राइंगल है, ओके। स्लोगन है हम 2 हमारे 2, अवर 2, ओके, वी 2 अवर 2। न्यू फोकस है कि डिले द फर्स्ट चाइल्ड, इनका फोकस है फर्स्ट चाइल्ड को डिले करना और दूसरे चाइल्ड के दौरान यहां पे स्पेस बनाना, ओके। स्पेस बनाना, कितनी स्पेस, मिनिमम एटलीस्ट 3 ईयर, ओके। एटलीस्ट 3 ईयर स्पेस बिटवीन 2 चिल्ड्रंस, ओके। क्लियर है, तो ये स्मॉल फैमिली नॉर्म का सिंबल है। सो एक है कैफेटेरिया अप्रोच। ये कैफेटेरिया अप्रोच जो है ये न्यू कंसेप्ट है, ताकि जो कपल है वो डिसाइड कर पाए कि हमें कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करना है, ओके। अब ये कैसे हो पाएगा, तो ये इनको जाना पड़ेगा एक फैमिली प्लानिंग क्लिनिक में, या हमारे सब सेंटर तक भी इसकी पहुंच हो चुकी है अभी, ओके। तो ये जाएंगे डॉक्टर के पास और डॉक्टर ऑफर करेंगे उनको, ओके। डॉक्टर क्या करेंगे, उनको ऑफर करेंगे वाइड वैरायटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। हमारे पास बैरियर मेथड है, परमानेंट मेथड है, हार्मोनल पिल्स है, हमारे पास जो है कॉपर टीज है, ये सारी मेथड ऑफर करेंगे, कैफेटेरिया मेथड से ऑफर करेंगे। इसमें क्लाइंट चूज करेंगे, ओके। क्लाइंट चूज करेंगे कि उनको कौन सा मेथड यूज करना है। अब साथ ही साथ जितने मेथड हम ऑफर कर रहे हैं उसका हर एक मेथड का एक्सप्लेनेशन भी बताना है कि इसको कैसे यूज करना है, या इसके फायदे क्या है, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये सारी चीजें कपल को बतानी है। देन द कपल विल डिसाइड विच मेथड टू बी यूज, ओके। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया, अब हमें क्या करना है, उसका जो यूज कैसे करना है, साइड इफेक्ट क्या है, तो ये सारे हमें बताने हैं, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज एन कैफेटेरिया अप्रोच। क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड्स, तो फैमिली प्लानिंग के बेसिकली दो प्रकार है। वन इज योर स्पेसिंग मेथड, दैट इज टेम्पररी मेथड, एंड सेकंड वन इज अ टर्मिनल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। सो स्पेसिंग मतलब क्या, कि स्पेस रखना, 2 प्रेगनेंसी के बीच में स्पेस रखना, ओके। सो दैट इज द स्पेसिंग मेथड। सो इसमें आते हैं नेचुरल मेथड, ओके। नेचुरल जैसे कैलेंडर मेथड, रिदम मेथड। देन बैरियर मेथड, मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम्स,
इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, कॉपर टी, ओके, अभी हमारे पास हार्मोनल कॉपर टीज है या नॉर्मल कॉपर टीज है। देन हार्मोनल मेथड, कोई इंजेक्शन है, ओरल पिल्स है या इम्प्लांट है, वो सारे आते हैं हमारे हार्मोनल मेथड में। अब परमानेंट अगर करना है तो परमानेंट में है मेल स्टेरिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज वैसेक्टोमी, एंड फीमेल स्टेरिलाइजेशन दैट इज कॉल्ड एज ट्यूबेक्टोमी। ये दो मेथड है परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ओके, सो एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट वन इज द नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड्स। सो नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड्स मतलब नेचुरली इसको प्लान कर रहे हैं। इसमें कोई साइड इफेक्ट रहेगा क्या? कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। ओके, और इसका एक डिसएडवांटेजेस होता है कि इसमें हाई चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी रहने के। ओके, सो इट इज आल्सो नोन एज फैमिली अवेयरनेस मेथड। सो क्वेश्चन बनेगा सर, फैमिली अवेयरनेस मेथड इज आल्सो नोन एज नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड। प्रिंसिपल क्या है इसका? सो आइडेंटिफाई द फर्टाइल पीरियड। ओके, फर्टाइल पीरियड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम देखने वाले हैं आगे। ओके, तो आइडेंटिफाई द फर्टाइल पीरियड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड अब्स्टेनिंग। ओके, ये सारे वर्ड आपको क्वेश्चन में ढूंढने हैं। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन में वर्ड देखने को मिलेंगे। सो द फर्टाइल पीरियड ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड एब्स्टिनेंस फ्रॉम द coitus interruptus during that time, that is called as natural family planning method. ओके, इसकी इफिकेसी जो है बहुत लो होती है। ओके, क्योंकि एक स्पर्म भी अगर जाएगा तो यहाँ पे प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज्यादा है। ओके, इसका हाई फेल्यूर रेट है। ओके, एंड इट का मेन एडवांटेजेस है कि इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती है, ना कोई साइड इफेक्ट होता है, बट प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा है। और मेन डिसएडवांटेजेस है कि इसमें कपल जो है वो हाईली मोटिवेटेड चाहिए, एजुकेटेड चाहिए। ओके, सो दिस इज ए नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड। अब इसमें आती है कैलेंडर मेथड। कैलेंडर मेथड मतलब इसके लिए फिर फीमेल को अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे पता होना चाहिए। सो बेस्ड ऑन द मेंस्ट्रुअल साइकिल occurs the ovulation occurs 14 days before the next period। तो फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले पता होना चाहिए। ओके, और उनका साइकिल का ड्यूरेशन उनको पता होना चाहिए। सो कैलकुलेशन कैसे करते हैं? अगर शॉर्टेस्ट साइकिल है, शॉर्टेस्ट साइकिल मतलब कितना? 28 डेज वाला साइकिल। ओके, शॉर्टेस्ट साइकिल मतलब 28 डेज का साइकिल अगर है तो 18th डे पे फर्स्ट फर्टाइल डे रहेगा। 18th डे पे फर्स्ट फर्टाइल डे रहेगा। लॉन्गेस्ट साइकिल है 35 डेज वाला। 35 डेज वाला साइकिल है तो 10th डे लास्ट फर्टाइल डे रहेगा। ओके, -10 करना है लॉन्गेस्ट साइकिल का, -10 मतलब 35 - 10 कर देंगे तो ये हमारा लास्ट फर्टाइल डे रहेगा। ओके, क्लियर है सबको? क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड एज एन रिदम मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। अदर नेचुरल मेथड है हमारा बेजल बॉडी टेम्परेचर। ओके, तो ये बेजल बॉडी टेम्परेचर, वुमन का बॉडी टेम्परेचर जो है ड्यूरिंग ओवुलेशन अराउंड 0.3 to 0.5 डिग्री सेल्सियस राइज होता है। ओके, ड्यूरिंग ओवुलेशन। तो इस किसकी वजह से? तो इसका इफेक्ट है प्रोजेस्टेरॉन का। ओके, प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट की वजह से ड्यूरिंग ओवुलेशन कब होता है? तो लास्ट मेंस्ट्रुअल डे से 40 डेज को हमें माइनस करना है, तब हमारा वो दिन आएगा ओवुलेशन का डेज। ओके, यूजुअली 14 to 16 डेज इसको माना जाता है। 14 to 16 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ इस दिन जो है वो हाईएस्ट चांसेस है प्रेगनेंसी रहने के। ओके, सो अब क्या होगा? जब ये 14 to 16 डे पे मदर का टेम्परेचर जो है 0.3 to 0.5 डिग्री सेल्सियस राइज करेगा। ओके, और इसका इफेक्ट है ड्यू टू द प्रोजेस्टेरॉन। अब अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो उसके बेसिस पर यहां पे फैमिली प्लानिंग की जा सकती है, बट यहां पे चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बहुत और ज्यादा है। ओके, सो अब्सटेन फ्रॉम डे 1 अंटिल डे 3 आफ्टर द टेम्परेचर राइज। मतलब ये 14 से 16 दिन में अब्सटिनेंस रखना है, इस दौरान कोई भी कोइटस नहीं होना चाहिए। देन आता है सर्वाइकल म्यूकस मेथड। सर्वाइकल म्यूकस, इसमें क्या करते हैं? सर्वाइकल का जो म्यूकस का थिकनेस है, ओके, थिकनेस को ट्रैक करते हैं। ओके, सो दिस इज चेकिंग द सर्वाइकल म्यूकस कंसिस्टेंसी। ड्राई डेज आर द सेफ डेज। ओके, अगर इस तरह से ड्राई फेज है, ओके, सो ड्राई फेज में इट इज ए सेफ डेज।
and wet or slippery days are the fertile days due to the estrogen make mucus thick and scanty. So हमने कैलेंडर जो सर्वाइकल बेजल बॉडी टेम्परेचर का क्यों किसकी इफेक्ट था, प्रोजेस्टेरॉन का। यहाँ पे सर्वाइकल म्यूकस पे किसका इफेक्ट है, एस्ट्रोजन का। एस्ट्रोजन क्या करता है, इस सर्वाइकल म्यूकस को स्टिकी और थिक बना देता है, और अगर इस तरह से स्टिकी और थिक म्यूकस है तो दैट पीरियड इज कॉल्ड एज फर्टाइल पीरियड। उस दौरान क्वाइटस नहीं होना चाहिए। सो अ स्ट्रेची लाइक एग व्हाइट स्पिंडर बार्केट, ओके, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, स्पिनर बार्केट, ये वर्ड ध्यान रखना है, ये वर्ड आपको एग्जाम क्वेश्चन में ढूंढना है। ये किस में देखने को मिलेगा हमें, सर्वाइकल म्यूकस मेथड में, जिसको बिलिंग मेथड भी कहा जाता है। ओके, सो हाउ टू ट्रैक, तो पहले अगर इस तरह से ड्राई म्यूकस है तो ये इनफर्टाइल है या नॉन फर्टाइल है। देन स्टिकी म्यूकस है, स्टिकी है, बस थोड़ा थोड़ा चिपक रहा है तो ऑलमोस्ट फर्टाइल है। ओके, क्रीमी है तो सेमी फर्टाइल है, और क्लियर अगर है तो वेरी फर्टाइल। अगर इस तरह से बिल्कुल उसका थ्रेड बन रहा है तो ये वेरी फर्टाइल पीरियड है। सो नेचुरल मेथड में हमने देखा, पहला तो कैलेंडर मेथड, ओके, दूसरा बेजल बॉडी टेम्परेचर मेथड, तीसरा सर्वाइकल म्यूकस मेथड। नेक्स्ट है क्वाइटस इंटरप्टस, ये भी हमारा नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड है। क्वाइटस इंटरप्टस मतलब कि जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन, जस्ट बिफोर इजैकुलेशन हमें क्या करना है, विड्रॉ करना है। ओके, सो ये पेशेंट को इतना कंफर्म बताना है बिकॉज इसमें हाईली मोटिवेटेड कपल चाहिए। Okay, so this method male withdraw the penis from the vagina just before the ejaculation. Okay, just before the ejaculation, यहाँ पे फिर हाई मोटिवेशन है। Okay, फेल्यूर रेट कितना है, यहाँ पे वेरी हाई फेल्यूर रेट है बिकॉज इट इज हाईएस्ट अमंग द नेचुरल मेथड। एंड रीजन फॉर फेल्यूर, प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड आल्सो मे कंटेन द सम अमाउंट ऑफ स्पर्म्स, इसीलिए इसमें हाईएस्ट चांसेस है प्रेगनेंसी के। एडवांटेजेस क्या है, इट रिक्वायर्स नो डिवाइस और केमिकल। ओके, सो दिस इज ए क्वाइटस इंटरप्टस मेथड। नेक्स्ट है लैक्टेशनल अमेनोरिया मेथड। लैक्टेशनल अमेनोरिया मतलब कि जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग करती है उनके अंदर ये नेचुरली हो जाता है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ओके, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये हमारे एफएसएच और एलएच को, सॉरी प्रोलैक्टिन, नॉट प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, ये प्रोलैक्टिन क्या करता है, हमारे एफएसएच और एलएच की लेवल को जो है वो डाउन रखता है, सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से ओवुलेशन, अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं होगा तो ओवुलेशन होने का चांसेस 0 है। इसीलिए हमारा हाई प्रोलैक्टिन लेवल क्या करता है, नेचुरल मेथड प्रोवाइड करता है फैमिली प्लानिंग के लिए। सो देयर आर 3 कंडीशंस फॉर सक्सेस। इसका इफेक्टिवनेस जो है वो 98% है, वेरी इफेक्टिव। बस इसमें 3 कंडीशन मेट होनी चाहिए कि मदर जो है मस्ट एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करनी चाहिए। एक्सक्लूसिवली मतलब कि उन्होंने डे पे भी और नाइट में भी दोनों टाइम पे बेबी को ब्रेस्ट फीड करना चाहिए। मेंस्ट्रुएशन मस्ट नॉट हैव बी रिटर्न, ओके, मदर में कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं आना चाहिए। ओके, अमेनोरिया रहना चाहिए, और इन्फेंट मस्ट बी लेस देन 6 मंथ ओल्ड। तो ये लैक्टेशनल अमेनोरिया मेथड ये कब तक चलेगी, जब तक बच्चा जो है वो विद इन 6 मंथ है। ओके, तभी ये लैक्टेशनल अमेनोरिया। बट इसमें मदर ने 3 डे और नाइट मतलब कि जो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए। देन मदर मस्ट नॉट हैव अमेनोरिया एंड द बेबी शुड बी लेस देन 6 मंथ। आफ्टर 6 मंथ भी इसका और भी इफेक्ट अगर देखा जाए तो आफ्टर 6 मंथ भी ये अमेनोरिया मेंटेन रह सकता है अगर मदर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करती है तो। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन। व्हाट इज द पियर्ल इंडेक्स यूज फॉर? पियर्ल इंडेक्स किसके लिए यूज करते हैं? तो इफेक्टिवनेस ऑफ द टू चेक द फेल्यूर रेट ऑफ द दिस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। देन स्पिन बार्केट साइन किस में दिखता है? स्पिन बार्केट साइन जो कि हमने सर्वाइकल म्यूकस में देखा था। ओके, इस तरह से अगर वो स्टिकी है तो क्या है, ये फर्टाइल पीरियड है। ओके, सो सर्वाइकल म्यूकस मेथड में स्पिन बार्केट साइन दिखता है। देन ऑगिनोकानुस रेफर। ऑगिनोकानुस का मतलब होता है
नेचुरल फैमिली प्लानिंग कैलेंडर मेथड, ओके, ऑगिनो कानुस, क्योंकि ये इन्होंने दिया था ऑगिनो कानुस ने, सो इट इज ए कैलेंडर मेथड ऑफ नेचुरल फैमिली मेथड। मोस्ट वाइडली यूज मेथड इन इंडिया, मोस्ट वाइडली कौन सी यूज करती है? फीमेल स्टेरिलाइजेशन, ओके, फीमेल स्टेरिलाइजेशन जिसमें हम ट्यूबेक्टोमी करते हैं। बैरियर मेथड, अब अभी हमने सारे नेचुरल मेथड देखे। नेचुरल मेथड में हमने पहले देखा है कि कैलेंडर मेथड, दूसरा है हमारा क्वाइटस इंटरप्टस, देन आता है सर्वाइकल म्यूकस मेथड, बिलिंग मेथड और रिदम मेथड, ओके। देन ये सारे हमारे नेचुरल मेथड थे। अब हमारे हैं बैरियर मेथड। बैरियर में क्या है? तो बैरियर में प्रिवेंटिंग द स्पर्म मीटिंग टू द ओवम बाय फिजिकल और ए केमिकल बैरियर, ओके, जिसमें 3 प्रकार के हैं। वन इज योर फिजिकल बैरियर, दूसरा है केमिकल बैरियर और तीसरा है कंबाइन वाला, ओके। सो फिजिकल बैरियर मतलब कि जिसमें मेल कोंडोम, डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप आएगी। ये दोनों के लिए भी अलग हो सकता है, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग। देन केमिकल मेथड क्रीम, जेलीज और फोम्स इसमें आते हैं। कंबाइन मेथड में फिजिकल का प्लस केमिकल जिसका बेस्ट इफेक्टिवनेस है। एक एक करके मेथड देखेंगे बैरियर मेथड। सो फर्स्ट इज ए मेल कोंडोम, जिसमें हमारा ये आता है निरोध, ओके। तो इट इज मेड अप ऑफ लैटेक्स। पहला प्रश्न, किससे बना है सर? लैटेक्स से बना है। इसका ओनली मेथड दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एसटीडी, एचआईवी एंड एड्स, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ओके। सर द मेथड विच प्रोटेक्ट फ्रॉम द sexually transmitted diseases is the method that is male condoms. And storage कहां पे है? Away from the heat and sunlight because latex जो है वो ब्रेक हो सकता है। एंड डिस्पोज कैसे करना है, ये और क्वेश्चन बन सकता है। कैसे डिस्पोज करना है? इसको बर्न या बरी करना है। डू नॉट फ्लश। फेलियर रेट इसका 10 to 14 है, 10 to 14 है ड्यू टू द स्लीपेज और टीयरिंग। सो इन द गवर्नमेंट सप्लाई दिस इज द मेल कोंडोम सप्लाइज इन द गवर्नमेंट दिस। एंड हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे ये इमेज इसीलिए डाला है ताकि आपको ये भी पता हो। हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1097, ओके, 1097। इट इज अ फ्री हेल्पलाइन, टोल फ्री नंबर फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन फॉर फीमेल इट इज फेमिडोन, ओके, फेमिडोम, ओके, फेमिडोम ये है फीमेल के लिए, जो जिसमें इट इज मेड अप ऑफ पॉलीयूरेथेन विच इज स्ट्रॉन्गर देन द लैटेक्स। इसका ब्रांड नेम आता है वेलवेट, ओके, वेलवेट के नाम से आता है। डिजाइन इसका प्री लुब्रिकेटेड शीट होती है जिसमें 2 रिंग्स है। 2 रिंग्स कौन सी? एक तो ये एक्सटर्नल बड़ी रिंग है और इंटरनल छोटी रिंग्स है, ओके। सो इनर रिंग इज क्लोज एंड फिट ओवर द सर्विक्स, ओके, इसका क्लोज एंड रहता है। यहाँ पे कोई भी ओपन एंड नहीं है, यहाँ पे ओपन एंड है, ओके। आउटर रिंग ओपन एंड स्टेज आउटसाइड द वल्वा। एडवांटेजेस क्या है इसके? इट कैन बी इंसर्टेड 8 hours बिफोर द क्वाइटस इंटरप्टस एंड इट गिव ओवर द फीमेल कंट्रोल, ओके, इट गिव्स वुमन कंट्रोल। सो हाउ टू इंसर्ट, यहाँ पे ये रैपर है, इस तरह से इसको ओपन करना है एंड ए सिंगल विद द हेल्प ऑफ दिस स्टिक, इसके साथ ये एप्लीकेटर आएगा। इस एप्लीकेटर के साथ हमें इस तरह से इसको अप्लाई करना है, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है डायफ्राम। डायफ्राम जिसको डच कैप कहते हैं, ओके, डच कैप कहते हैं। इट इज ए शैलो रबर कप विद फ्लेक्सिबल रिम, ओके। सो इस तरह से ये एक कप के जैसा है, एक कप के जैसा है इस तरह से, ओके। इसका यूज कहां पे है? यूज इंसर्टेड इनटू द वजाइना टू कवर द सर्विक्स। तो ये भी एक बैरियर तैयार करता है। इसका रूल है इट इज मस्ट बी प्लेस, ओके, मस्ट बी प्लेस एटलीस्ट 6 hours, एटलीस्ट 6 hours आफ्टर क्वाइटस, ओके। सो एटलीस्ट 6 hours आफ्टर क्वाइटस इसको ऐसे ही रहना देना है। लेकिन अगर मोर देन 24 hour रखे, मोर देन 24 hour अगर हम रखे इसको, तो इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है, इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो ये दोनों चीजें मदर को बतानी है, ओके। रूल मस्ट बी यूज विथ स्पर्मिसाइड जेली, ओके। स्पर्मिसाइड जेली कहां पे लगाएंगे फिर सर? तो ये जो डच कैप है इसके ऊपर हम पहले कैप में जो है स्पर्मिसाइड जेली भरेंगे और उसको उस कैप को अप्लाई करवाएंगे।
अगर 24 आवर से ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होने का चांसेस है। नेक्स्ट है कुछ केमिकल बैरियर्स। अभी हमने फिजिकल बैरियर देखे, अब हम केमिकल, फिजिकल बैरियर में मेल फीमेल कॉन्डोम्स, देन हमारा डच कैप, देन केमिकल बैरियर्स। केमिकल बैरियर्स में जिसको हम स्पर्मिसाइड्स कहते हैं, जो स्पर्म को किल करते हैं। इट इज अवेलेबल एज फोम्स, क्रीम, जेलीज, सपोजिटरीज एंड सोल्यूबल फिल्म्स। एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है, तो ये पहला क्वेश्चन बनेगा सर, एक्टिव इंग्रेडिएंट इन केमिकल बैरियर दैट इज नैनोक्सिनॉल 9। ओके, नैनोक्सिनॉल 9 जो है, ये वर्ड याद ही रखना है। नैनोक्सिनॉल 9 आपको ये सारी मेथड में देखने को मिलेगा। मैकेनिज्म क्या है इसका, ये रिड्यूस कर देता है सरफेस टेंशन ऑफ स्पर्म सेल मेम्ब्रेन। ओके, ये जो स्पर्म है, इस स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन जो है, ये आउटर मेम्ब्रेन, इसका सरफेस टेंशन कम कर देगा। मतलब इसका जो मेम्ब्रेन है वो थिन हो जाएगा। जब मेम्ब्रेन थिन हो जाएगा और ये ट्रेवल करने लगेगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, ये जो हेड है ये ब्रेक हो जाएगा और फिर ये किल हो जाएगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ नैनोक्सिनॉल 9। नॉट वेरी इफेक्टिव व्हेन यूज अलोन। अगर ये अलोन में यूज करेंगे तो ये इफेक्टिव नहीं है। इसको किसके साथ, जो हमारे बैरियर मेथड है उसके साथ इसको यूज करना चाहिए। साइड इफेक्ट क्या है, तो इसमें इरिटेशन और एलर्जी के साइड इफेक्ट है। इसमें क्या क्या है, स्पर्मिसाइडल फोम है, कॉन्ट्रासेप्टिव फिल्म है, ओके, देन है टैबलेट, सपोजिटरीज, जेली है, ओके, स्पॉन्ज है और क्रीम है। ये सारे केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स है। इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, आईयूडीज। ये आईयूडीज बहुत पुराने जमाने से चल रही है और इसके ऊपर एग्जाम में कई सारे बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, सो आईयूडीज आर इंसर्टेड इनटू द यूट्रस टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। अब ये डायरेक्टली यूट्रस में इंसर्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के आईयूडीज होते हैं। फर्स्ट जनरेशन वाले आईयूडीज को लिपेज लूप कहते हैं। क्या कहते हैं सर, लिपेज लूप। इसमें ओनली और ओनली कॉपर रहता था और वो कॉपर की एक वायर को हम इस यूट्रस के अंदर इंसर्ट करते थे। लेकिन कॉपर क्या करता था, इसमें एक फॉरेन बॉडी रिएक्शन तैयार करके जो भी स्पर्म इंसर्ट होता था उसको किल कर देता था। ओके, ये एक बैरियर मेथड था कॉन्ट्रासेप्टिव का। ओके, सॉरी, नॉट अ बैरियर, इट इज एन इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। ओके, तो ये क्या करता था, कॉपर एक फॉरेन बॉडी रिएक्शन तैयार करता था। तो यहां पे मैक्रोफेजेस आते थे और जो स्पर्म थे उनको किल कर देते थे। ओके, स्पर्म को किल कर देते थे। सेकंड जनरेशन में फिर हमारा कॉपर आ गया, जिसमें कॉपर 380A, ओके, कॉपर 380A विच इज मोस्ट कॉमनली यूज नाउअडेज आल्सो, जिसका लाइफ जो है वो 10 इयर्स तक का है। ओके, 10 इयर्स तक का है। देन आता है एक मल्टीलोड 375, जिसके अंदर मैकेनिज्म है इसका स्पर्मिसाइडल, जिसका कॉपर आयन इसमें इंसर्ट है। देन आया है अभी थर्ड जनरेशन, जिसमें कॉपर प्लस हार्मोनल पिल्स है, जिसके अंदर है मायरेना LNG-20, हार्मोनल चेंजेस करवाता है और प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करवाता है। एक एक करके देखेंगे। पहला है हमारा लिपेज लूप, ओके, विच इज मेड अप ऑफ पॉलीथीन। इसका डबल एस शेप था। ओके, ये एक एस है और दूसरा ये एक एस है, जिसका डबल एस शेप था, विच कॉज द स्टेराइल इन्फ्लेमेशन इन द यूट्रस, जिसको फॉरेन बॉडी रिएक्शन होता था, जिसको जो कि मैक्रोफेजेस को अट्रैक्ट करके इस स्पर्म को किल कर देते थे। एंड विच इज कंप्लीटली ऑब्सोलेट फ्रॉम नाउ। ओके, क्योंकि यहां पे कॉपर टी आ गई है। कॉपर टी 380A विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉपर टी है, विच इसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर इंडियन सेटअप के लिए कहा जा सकता है। ओके, गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों, क्योंकि इसके जो एक्सपल्शन चांसेस कम है, इसका लाइफ साइकिल ज्यादा है। ओके, और इसमें जो सेटिस्फिकेशन है कपल्स का वो भी मेंटेन रहता है। सो इसका लाइफ स्पैन 10 ईयर का है। मैकेनिज्म क्या है, तो कॉपर क्या करता है, टॉक्सिक होता है स्पर्म के लिए, जिसका स्पर्म की मोटिलिटी डिक्रीज कर देता है एंड स्पर्म जो है वो डाई हो जाते हैं। 380A का मतलब क्या है,
तो 380 mm सरफेस एरिया है कॉपर का। ये जो कॉपर यहाँ पे वायर लगी है इसका एरिया है 380 mm। ओके, एंड द फेल्यूर रेट इसका 0.6 to 0.8 है पर वुमन ईयर। ओके, पर 100 वुमन ईयर। इसको कैसे इंसर्ट करते हैं, तो इस तरह से इसका एप्लीकेटर आता है। ओके, तो ये कॉपर टी इसके ऊपर लगाकर ये एप्लीकेटर के द्वारा हम इस सर्वाइकल ऑस से इंसर्ट करके जब तक हमें वो ऊपर वाला फंडस नहीं लगता तब तक इंसर्ट करेंगे। उसके बाद इसको हम विड्रॉ करेंगे ट्यूब को। ओके, सो जो स्टीलेट रहता है उसको विड्रॉ करके फिर ये कॉपर टी यहाँ पे इंटरनल ऑस में लग जाएगी। देन अदर आईयूडीज में आता है कॉपर टी 375। ओके, कॉपर टी 375 जिसका लाइफ स्पैन 5 इयर्स का है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका यू शेप होता है एंड आर्म्स विथ हुक टू प्रिवेंट द एक्सपल्शन। तो इस तरह से होती है ये, और इसके ऊपर जो है इस तरह से थ्रेड्स आर्म्स रहते हैं ताकि ये एक्सपल्शन ना हो। ओके, देन आता है कॉपर टी 200 जो कि जिसका लाइफ स्पैन 3 ईयर था, अभी इसको यूज नहीं करते हैं। मल्टीलोड 375 जिसका लाइफ स्पैन 5 ईयर्स है, फ्लेक्सिबल आर्म है, गुड फॉर वुमेन हु एक्सपेल रेगुलरली। ओके, तो उसके लिए हमारे पास है मल्टीलोड 375। थर्ड जनरेशन मायरेना, अभी ये मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। ओके, इसमें हार्मोन भी इंसर्ट है। ओके, LNG-20 रिलीज लियोनॉर्जेस्ट्रेल। अब ये भी वर्ड याद रखना है, ये वर्ड याद रखना है, लियोनॉर्जेस्ट्रेल जिसको प्रोजेस्टिन कहते हैं। 20 माइक्रोग्राम पर डे, 20 माइक्रोग्राम पर डे ये लियोनॉर्जेस्ट्रेल रिलीज करता है। इसका लाइफ स्पैन जो है 5 इयर्स का है। ओके, अगर 20 माइक्रोग्राम पर डे दिया जाता है, 20 माइक्रोग्राम पर डे, तो इसके अंदर कितना आएगा लियोनॉर्जेस्ट्रेल, काउंट करके बताना है 5 साल के लिए। ये क्या करता है काम, थिकनेस सर्वाइकल म्यूकस करता है। ओके, थिक सर्वाइकल म्यूकस अगर होगा तो क्या होगा, स्पर्म एंटर नहीं कर पाएंगे। एंड थिन द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम को थिन करता है विद द इफेक्ट ऑफ दिस लियोनॉर्जेस्ट्रेल। ओके, जिससे स्पर्म का इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। एडेड बेनिफिट है इसमें कि इट रिड्यूस द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग सिग्निफिकेंटली एंड यूज आल्सो ट्रीटमेंट इन द ऑफ हेवी मेनोरेजिया। ओके, मेनोरेजिया में भी इसका मायरेना LNG-20 को यूज किया जाता है। देन बेस्ट टाइम ऑफ आईयूडी इंसर्शन, यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। बेस्ट टाइम क्या है, तो बेस्ट टाइम है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। क्यों मेंस्ट्रुएशन के दौरान, बिकॉज इस दौरान जो है इंटरनल ऑस ओपन रहता है, इंटरनल ऑस ओपन रहता है, इसीलिए बेस्ट टाइम है हमारा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, आइडियली विद इन फर्स्ट 10 डेज ऑफ साइकिल। ओके, सर्विक्स इज ओपन, ब्लीडिंग मास्क इंसर्शन, ब्लीडिंग जो है वो नहीं होता है ज्यादा। ओके, सो बेस्ट टाइम है विद इन 10 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। पोस्टपार्टम अगर है तो पोस्टपार्टम विद इन 48 आवर्स ऑफ डिलीवरी हमें करवाना है, विद इन 48 आवर्स। देन पोस्ट अबॉर्शन कब करवाना है, इमीडिएटली पोस्ट अबॉर्शन इसको इंसर्ट करवाना है। और प्रेगनेंसी में एनी टाइम इफ प्रेगनेंसी कैन बी रीजनेबली एक्सक्लूडेड। ओके, अगर प्रेगनेंसी नहीं ही है, पक्का है, तब हम कभी भी इंसर्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसको नहीं लगाते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइस, तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन है सर, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसमें नहीं देना है, तो जिसमें प्रेगनेंसी है तो उसमें तो कभी भी नहीं देना है। देन पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिसीज जिस पर्सन में है, ओके, वुमन में है। देन अनएक्सप्लेन्ड वजाइनल ब्लीडिंग है, सर्वाइकल यूट्राइन कैंसर है, देन डिस्टॉर्ट यूट्राइन कैविटी है या फाइब्रॉइड यूट्रस है, उसमें नहीं देना है। कौन से पेशेंट में रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कि हम कॉन्ट्राइंडिकेशन तो है बट विथ रिस्क हम इसको दे सकते हैं। तो जिस मदर में एनीमिया है, ओके, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, वल्वुलर हार्ट डिसीज है, नली पैरावुमन जिसने अभी तक किसी को बर्थ ही नहीं दिया है, ऐसी वुमन को नहीं देना है क्योंकि इसमें हायर एक्सपल्शन और पेन का चांसेस है। ओके, सो दिस इज द रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। साइड इफेक्ट क्या है,
तो साइड इफेक्ट है ब्लीडिंग। मोस्ट कॉमन अगर पूछा जाए, मोस्ट कॉमन, क्योंकि यही रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आईयूडी इज ब्लीडिंग एंड मोस्ट कॉमन कॉज टू रिमूव दैट, मोस्ट कॉमन कॉज टू रिमूव इट इज अ पेन। ओके, सो सेकंड मोस्ट कॉमन क्रैम्पिंग है। ओके, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आयरन और हिमोस्टैटिक देके ठीक कर सकते हैं। पेल्विक इन्फेक्शंस हाईएस्ट रिस्क है इन फर्स्ट 20 डेज, तो मदर को क्या बोलेंगे, मदर को बोलेंगे कि ये लगाया है इसके 20 दिन के अंदर अगर कोई आपको इन्फ्लेमेटरी साइन दिख रहे हैं, रेडनेस या फिर ब्लीडिंग है या पेन है, फीवर है, तो ये सारे साइन को हमें बताना है। ओके, और एक्सपल्शन यूट्रस पुश इट आउट। ओके, यूट्रस इसको फॉरेन बॉडी समझकर इसको आउट पुश करता है, और जो कि मोस्ट कॉमनली 3 महीने के अंदर होता है। इससे परफोरेशन भी होने का चांसेस है, ताकि जब ड्यूरिंग इंसर्शन अगर ये चिपक जाए यूट्राइन वॉल को, तो ये कॉपर क्या करता है, कॉपर एक प्रकार का इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ये यूट्रस को परफोरेट कर सकता है। बट बहुत कम चांसेस है कि परफोरेशन होते हैं। वार्निंग साइन क्या है आईयूडी इंसर्शन के, तो इसके लिए पेन्स याद रखना है। क्या याद रखेंगे, पेन्स। पी फॉर पीरियड, लेट पीरियड आएगा। ओके, आई फॉर इन्फेक्शन, एस फॉर स्ट्रिंग मिसिंग। ओके, स्ट्रिंग मिसिंग रहेगा। जस्ट सेकंड। hello. Okay. So A for abdominal pain, which is severe abdominal pain and not feeling well. Okay, so these are the pain sign for the IUDs. कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन। बेस्ट मेथड फॉर स्पेसिंग इन इंडिया, इंडिया के अंदर स्पेसिंग के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है, तो हमारे पास आंसर है कॉपर टी। ओके, कॉपर टी, जिसमें हम 380A यूज करते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ कॉपर टी 380A, जिसका 10 ईयर सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आईयूडी, मोस्ट कॉमन पूछा है तो कॉमन है ब्लीडिंग, और जो निकालने का चांस है इट इज ड्यू टू पेन। क्या नली पैरासुमन यूज आईयूडीज, नली पैरासुमन को दे सकते हैं क्या, दे तो सकते हैं, विच इज एन एब्सोल्यूट, इट इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज ए रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन, बट यहां पे चांसेस ज्यादा है एक्सपल्शन के और पेन के। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, हार्मोनल में हमारे पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिंथेटिक फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं। ओके, टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में हमारे पास ओरल पिल्स है, इंजेक्टेबल है, इम्प्लांट्स है और वजाइनल रिंग्स है। ओके, तो ये जैसे बर्थ कंट्रोल इंजेक्शंस आते हैं, देन हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, वजाइनल रिंग है, इम्प्लांट है, पिल्स है और पैच है। एक एक करके देखेंगे। तो पहला है हमारा COC, कंबाइन ओरल पिल्स या ओरल पिल्स, जिसमें गवर्नमेंट में आता है माला डी। ओके, माला एन और माला डी, ये दो प्रकार के अलग अलग ओरल कंबाइन ओरल पिल्स है, जिसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रहता है। ओके, सो एस्ट्रोजन कौन से फॉर्म में है, तो इथाइल एस्ट्राडियोल 0.03 mg, 0.03 mg एंड लियोनॉर्जेस्ट्रेल 0.15 mg, 0.03 एंड लियोनॉर्जेस्ट्रेल 0.15 mg। शेड्यूल क्या है, तो डेली एक पील लेनी है, जिसमें हमारे पास 28 टैबलेट्स आती है, 28 टैबलेट्स, जिसमें 21 टैबलेट्स जो है वो हमारी हार्मोनल पिल्स है एंड 7 टैबलेट्स हमारी आयरन की होती है। जो माला एन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फ्री रहती है, माला डी जो है वो पेड है। ओके,
हाउ ओसीपी वर्क्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कैसे काम करती है? तो इनहिबिट करती है ओवुलेशन को, विच इज अ प्राइमरी एक्शन ऑफ दिस ओसीपी। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नेगेटिव फीडबैक कर देता है ब्रेन को, ताकि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है वो रिलीज ना हो। तो ये क्या करता है, एफएसएच और एलएच इनका सप्रेशन कर देता है, एफएसएच और एलएच का सप्रेशन कर देता है। देन दूसरा एक्शन है इनका, सर्वाइकल म्यूकस को ये थिक और स्कैंटी बना देते हैं ताकि स्पर्म ना जा पाए। एंडोमेट्रियम को कर देता है अनफेवरेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ये एट्रोफी बना देते हैं, एंडोमेट्रियल एट्रोफी। और इसका जो इफेक्टिवनेस है 100% इफेक्टिव है, ओके, अगर इसको प्रॉपरली लिया जाए। इंस्ट्रक्शन कैसे क्या बताएंगे पेशेंट को? तो पेशेंट को बताना है कि पहली टैबलेट जो है वो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल पे स्टार्ट करना है, पहला क्वेश्चन, और विद इन फर्स्ट 5 डेज। ओके, सो फर्स्ट टैबलेट फर्स्ट डे पे, देन डेली 1 पिल टिल द एट द सेम टाइम, रात को सोने खाने के बाद यह लेनी है। 21 पिल्स व्हाइट वाली कलर की रहती है, 7 पिल्स जो है वो रेड कलर की है जिसमें आयरन की गोलियां है। ओके, एंड द पीरियड यूजुअली कम्स ड्यूरिंग दिस रेड पिल्स। नेक्स्ट पैक कब स्टार्ट करना है? इमीडिएटली, अगर ये खत्म हो जाए तो नेक्स्ट डे पे सेम न्यू पैक को स्टार्ट करना है, गैप बीच में नहीं रखना है। अगर गैप आ जाए तो क्या करना? तो गैप आ जाए तो है, अगर एक पिल मिस हो गया, अगर एक पिल मिस हो गया तो जो क्या करेंगे, तो जो पिल रह गई है उसको तुरंत लेना है एंड टेक द नेक्स्ट वन एट रेगुलर टाइम। आज मिस हो गया तो जब याद आए तो ले लो, या फिर और फिर जो दूसरा पिल आएगा टाइम उसका, उसके टाइम पे लेनी है। लेकिन एक नहीं, 2 दिन मिस हो गया, 2 दिन मिस हो गया तो टेक 2 पिल्स डेली, याद रखना 2 पिल्स डेली 2 दिन के लिए, मतलब 4 पिल्स, 2 पिल्स आज 2 पिल्स कल। ओके, 4 पिल्स ले लेंगे एंड देन यूज द 7 डेज बैरियर मेथड, 7 डेज तक बैरियर मेथड यूज करना है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। 2 पिल आज लेनी है, 2 पिल कल, मतलब 2 डेज 2 पिल प्लस 7 डेज बैरियर मेथड। हु शुड नॉट टेक ओसीपी, ओसीपी किसने नहीं लेना चाहिए? जो मदर मोर देन 35 इयर्स और स्मोकर है, क्योंकि यहां पे हाईएस्ट रिस्क होती है हार्ट अटैक की। एट्रोफी करवाते हैं, सुना है ना, एट्रोफी करवाते हैं तो ये नैरोइंग भी करते हैं हमारी ब्लड वेसल को। हिस्ट्री ऑफ डीवीटी, जिसमें डीवीटी का हिस्ट्री है, एम्बोलिज्म का हिस्ट्री है। हाइपरटेंशन वाले मदर, हार्ट डिसीज वाले मदर, ब्रेस्ट कैंसर वाला पेशेंट क्योंकि एस्ट्रोजन डिपेंडेंट कैंसर है, लिवर डिसीज, हेपेटाइटिस और जॉन्डिस क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म यहां पे होता है, और ब्रेस्ट फीडिंग वाले मदर जिसमें लेस देन 6 मंथ है क्योंकि ये मिल्क का जो प्रोडक्शन है उसको कम करता है। इसके नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स भी है। ओके, ये जो हार्मोनल पिल्स है, क्या बेनिफिट्स है? ये ओवेरियन कैंसर को कम कर देता है, ये एंडोमेट्रियल कैंसर को कम कर देता है, ओके, बिनाइन ब्रेस्ट डिसीज को कम कर देता है, ओके, ओवेरियन सिस्ट को कम करता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को भी कम करता है क्योंकि इसमें 7 जो है वो रेड कलर की आयरन पिल है, आयरन पिल से। ओके, and it regular the irregular periods. So these are the non-contraceptive benefits of OCP. अब गवर्नमेंट सप्लाई में एक आती है सहेली और छाया के नाम से, ओके, जिसमें सेंट्रोमन, ओके, सेंट्रोमन है, वर्ल्ड फर्स्ट नॉन स्टीरॉयडल पिल है जो कि डेवलप की है CDRI लखनऊ। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। CDRI लखनऊ ने वर्ल्ड फर्स्ट नॉन स्टीरॉयडल पिल डेवलप किया था। इसमें इसका मैकेनिज्म होता है सेर्म, सेर्म मतलब सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ये क्या करता है? एस्ट्रोजन के जो रिसेप्टर है उसको रीशेप कर देता है या इसका जो पोजीशन है वो चेंज करता है ताकि इम्प्लांटेशन ना हो पाए। डोसेज क्या है? तो इनके फर्स्ट 3 मंथ के लिए ट्वाइस अ वीक, फर्स्ट 3 मंथ ट्वाइस अ वीक और 4 मंथ से वंस अ वीक। ओके, इसमें 2 प्रकार की अलग अलग आती है, एक छाया एक सहेली। ओके, एंड इसका नो हार्मोनल साइड इफेक्ट है, इसका नोजिया और वेट गेन इसमें नहीं होता है,
and safe for breastfeeding mother. Injectable डंपा है, ओके, डिपॉट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट, ओके, डंपा इसको अंतरा के नाम से गवर्नमेंट में सप्लाई है, जिसके अंदर 150 mg है, 150 mg है डिपॉट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट। कैसे देना है? डीप आईएम देना है ग्लूटियल या डेल्टॉइड साइड में, फ्रीक्वेंसी एवरी 3 मंथ, एवरी 3 मंथ, और इफेक्टिवनेस इसका बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ओके। सो इट्स एन अंतरा 150 mg डिपॉट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट इसमें अवेलेबल है। साइड इफेक्ट क्या है इसके? तो साइड इफेक्ट ये इरेगुलर ब्लीडिंग और स्पॉटिंग इसमें हो सकती है, अमेनोरिया हो सकता है अगर इसको 1 ईयर तक कंटिन्यू लिया जाए तो अमेनोरिया होगा, वेट गेन होता है, और जब रिटर्न ऑफ फर्टिलिटी चाहिए, ओके, फर्टिलिटी जब रिटर्न करनी है तो इसमें एक कम से कम मिनिमम 6 to 10 मंथ्स लगते हैं, ओके, 6 to 10 मंथ्स लगेंगे। सबडर्मल इम्प्लांट या नॉर प्लांट, इस तरह से एक छोटा सा पाइप जो है इम्प्लांट जो है ये इंजेक्ट किया जाता है अपर आर्म के अंदर। कहां पे? एक मैच स्टिक के साइज का इम्प्लांट है जिसके अंदर प्रोजेस्टिन होता है। क्या है सर? प्रोजेस्टिन। इंसर्ट कहां करते हैं? अंडर द स्किन ऑफ अपर आर्म। नॉर प्लांट जिसके अंदर 6 कैप्सूल होती है, 5 साल तक इफेक्टिव है। इम्प्लानॉन, इम्प्लानॉन के अंदर एक रॉड है जिसका इफेक्टिवनेस 3 ईयर का है। सो दिस इज एन इम्प्लानॉन। मैकेनिज्म क्या है? ये स्लो कर देता है हार्मोन सप्रेसिंग ओवुलेशन, और इसको रिमूवल कैसे? रिमूवल के लिए छोटी सर्जरी करनी पड़ेगी। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन यूज आफ्टर एन अनप्रोटेक्टेड कोइटस टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। ई-पिल जिसको उप्स के नाम से भी जाना जाता है, ई-पिल मॉर्निंग आफ्टर पिल्स है जिसके अंदर लियोनॉर्जेस्ट्रेल 1.5 mg होता है, ओके, लियोनॉर्जेस्ट्रेल 1.5 mg सिंगल डोज है, विद इन 72 आवर्स लेना है। ब्रांड इसका आईपिल अनवांटेड 72 या उप्स के नाम से भी आता है, ओके। कॉपर आयोडीज है। अब अगर ये लिया जाए या फिर दूसरा है हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड, ये क्वेश्चन बनेगा सर, गोल्ड स्टैंडर्ड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव गोल्ड स्टैंडर्ड है हमारा कॉपर आयोडीज। विद इन 5 डेज के अंदर इसको इंसर्ट करना चाहिए 120 आवर्स के बीच में, और इसकी एफिकेसी जो है वो 99% है देन द पिल्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतरा इंजेक्शन कब दिया जाता है? तो अंतरा इंजेक्शन एवरी 3 मंथ्स में दिया जाता है। बेस्ट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इफ 4 डेज हैव लेफ्ट, तो 4 दिन हो गए हैं तब हमारे पास रहता है ऑप्शन स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड है कॉपर टी का इंसर्शन। छाया पिल्स के अंदर, छाया पिल्स कब लेनी चाहिए? तो वीकली, ओके, पहले 3 महीने में हमें बाई वीकली लेना है, 3 महीने के बाद वीकली लेना है। देन प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ ओसीपीज, ओसीपी का प्रोटेक्टिव इफेक्ट ओवेरियन कैंसर में है। टर्मिनल मेथड, टर्मिनल मेथड में क्या आएगा? ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी, ओके। सो परमानेंट मेथड, मेल के अंदर वैसेक्टोमी, फीमेल के अंदर हम ट्यूबेक्टोमी करते हैं। लीगल रिक्वायरमेंट, अगर ट्यूबेक्टोमी कर रहे हैं तो रिटर्न कंसेंट ऑफ द स्पाउस इज नॉट मैंडेटरी, ओके, स्पाउस की कंसेंट की जरूरत नहीं है, बस फीमेल का इसमें वॉलंटरी चाहिए। वैसेक्टोमी में हम वास डिफरेंस को कट कर देते हैं, ओके। नॉन स्काल्पेल वैसेक्टोमी, जिस ये एडवांस टेक्निक है जिसमें कोई कट नहीं, कोई स्टिच नहीं होता है, लोकल एनेस्थेसिया के अंदर इसको करवाते हैं। 10 से 15 मिनट की प्रोसीजर है और ओपीडी बेसिस पे हो जाती है, लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेजेस है कि द मेल मस्ट बी यूज द बैरियर मेथड फॉर 3 मंथ और 30 इजैकुलेशन तक, ओके। सो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। एंड द कंफर्मेटरी टेस्ट इसका सीमन एनालिसिस है, अजूस्पर्मिया होना चाहिए, आफ्टर 3 मंथ अजूस्पर्मिया होना चाहिए, क्लियर? तो इस तरह से ये दोनों वास्ट डिफरेंस को कट किया जाता है। देन ट्यूबेक्टोमी,
फीमेल के लिए ट्यूबेक्टोमी है। ओके, फॉलोपियन ट्यूब को लाइगेट किया जाता है एंड कट किया जाता है, जिसमें मिनी लैब अब आ गया है, मिनी लैब जिसमें स्मॉल इंसिजन कर दिया जाता है और जो है विद इन 24 to 48 आवर मदर को हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। एफिकेसी इसकी इमीडिएट स्टार्ट होती है। मेल में वैसेक्टोमी के अंदर 3 महीने या 30 इजैकुलेशन। पियर्ल इंडेक्स, अब फेल्यूर रेट किसका कितना है, इसके लिए क्या यूज करते हैं हम, पियर्ल इंडेक्स, जिसमें कोई भी मेथड ना यूज करे तो 85% चांसेस है प्रेगनेंसी होने के। मेल और फीमेल बैरियर मेथड में 14%, पिल्स का 0.5 to 8% है। कॉपर टी 380A ये वेरी इफेक्टिव है, हाईली इफेक्टिव है। ओके, एंड द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज वैसेक्टोमी। ओके, मोस्ट इफेक्टिव मेथड 0.5 है ट्यूबेक्टोमी के अंदर। क्लियर? तो इसको लिख के लेना है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है। सो काउंसलिंग क्या करना है, गैदर अप्रोच। गैदर अप्रोच डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, गैदर अप्रोच यूज इन, तो काउंसलिंग में यूज करते हैं। पहले पेशेंट को ग्रीट करो। ए फॉर आस्क, आस्क द अबाउट द देयर नीड एंड हेल्थ। टी फॉर टेल, टेल अबाउट द अवेलेबल मेथड। एच फॉर हेल्प, हेल्प देम टू चूज, कैफेटेरिया मेथड से हम उनको चूज करने में हेल्प करनी है। ई फॉर एक्सप्लेन हाउ टू यूज एंड रिटर्न विजिट हमें प्लान करवानी है। So this is gather method. कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, which of the following is an absolute contraindication of IUD insertion? एब्सोल्यूट पूछा गया है कि इसमें दे ही नहीं सकते हैं। सो यहाँ पे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज करेक्ट आंसर रहेगा। नली पैरा में दे सकते हैं क्या, दे सकते हैं, लेकिन पेन और एक्सपल्शन का चांसेस ज्यादा है। मेनोरेजिया में दे सकते हैं क्या, दे सकते हैं। ओके, पास्ट हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, देयर आर रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है। एब्सोल्यूट हमारा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है। A woman on OCPs misses 2 pill consecutively. So what is the advice? 2 पिल मिस हो गया तो 2 पिल 2 दिन के लिए 2 पिल लेनी है और बाकी का पिल कंटिन्यू करना है और 7 डेज के लिए हमें बैरियर मेथड यूज करवानी है। द कंपोनेंट ऑफ माला डी, माला डी में क्या कंपोनेंट है, तो माला डी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, क्योंकि इनको हम क्या बोलते हैं सर, ओरल कंबाइंड पिल्स। ओके, ओसीपी ओरल कंबाइंड पिल्स है, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन 0.03 प्लस 0.15 mg। ओके, क्लियर? After vasectomy, additional contraceptive method should be used for. After vasectomy कौन सी एडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करनी चाहिए, तो कितने दिन तक यूज करनी चाहिए, तो 3 महीने तक वैसेक्टोमी या 30 इजैकुलेशन तक प्रोटेक्शन लेना जरूरी है। सो फाइनल रिवीजन, माला एन में 0.15 mg और LNG और 0.03 mg इथाइल एस्ट्राडियोल है, डेली लेनी है। अंतरा 150 mg इसमें डिपॉट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट रहता है, जिसको 3 महीने तक एवरी 3 मंथली लेना है। छाया में सेंट्रोमेन रहता है, वीकली टैबलेट है छाया। कॉपर टी 380A 10 साल का इसका वैलिडिटी है। बेस्ट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है कॉपर टी। बेस्ट मेथड फॉर स्पेसिंग तो वो है कॉपर टी। नॉन स्काल्पेल वैसेक्टोमी, नॉन स्काल्पेल वैसेक्टोमी मेल में किया जाता है, तो उसी दिन हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। 30 इजैकुलेशन या 3 महीने तक हमें बैरियर यूज करना है। ओके, देन ट्यूबेक्टोमी में इमीडिएटली यहाँ पे मदर इनफर्टाइल हो जाती है और इसमें कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं है। गैदर मेथड यूज करते हैं फॉर काउंसलिंग द पेशेंट और पेन्स यूज करते हैं फॉर साइड इफेक्ट ऑफ आईयूडीज। बास्केट मेथड करते हैं चॉइस, वॉलंटरीली चॉइस के लिए, और गैदर मेथड यूज करते हैं काउंसलिंग के लिए। सो दिस वाज अबाउट द टुडेज क्लास, जिसमें हमने जो फैमिली प्लानिंग मेथड्स है उसमें जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे अटेंड कर लिए। अब आपका काम है नोट्स निकालो, क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करो।
जिन्होंने अभी तक आने वाली सीआरई के टेस्ट ज्वाइन नहीं किए हैं, आज मैं सारे 50 टेस्ट अपलोड करने वाला हूं। सभी से निवेदन रहेगा, प्राइस बहुत मिनिमल है, 399 रुपीज, जो कि एक बड़े पिज्जा के साइज से प्राइस से भी कम है। ये आपका इसका लाइफ टाइम वैलिडिटी है, तो आप इसको कभी भी यूज कर सकते हो। 50 हाई यील्ड टेस्ट पेपर बनाए हैं, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम सिली मिस्टेक करते हैं, वो सारे क्वेश्चन पेपर इसमें ऐड किए हैं। सभी से निवेदन रहेगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, आराम से इनको सॉल्व करते रहना है। जो सिली मिस्टेक होती है नीचे दिया गया है आपको, टेबल फॉर्मेट में आपको आंसर की भी दी है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू।